Good morning, students. Today we will talk about business study of class 12th. So our topic is deviation tolerance limit. तो हमने कल अपने टॉपिक में बात की थी हमारे पास में डेविएशंस कौन कौन सी आई हैं, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, जो एक्चुअल में हमें जो मिला है उसके अंदर क्या कमियां आई थी, आपके पास में क्या उतार चढ़ाव आए थे। अब उनके बारे में हमने देखा था सारी चीजें कि हमारे पास में हमारा जो स्टैंडर्ड है हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वो क्या जो हमें जितना मिला है उतना सही है, अगर नहीं है तो हमारे पास में क्या स्टैंडर्ड हमारा सही डिसाइड किया गया, अगर स्टैंडर्ड ही सही नहीं है तो हमने स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की बात कही थी। आज हम देखते हैं कि जो डेविएशन आई है उनकी टॉलरेंस लिमिट क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक बार पहले ही बात की थी कि हमने कि एक टॉलरेंस लिमिट होती है कि इतने यूनिट तक आपके पास में अगर आप नहीं बनाते, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बिलो है, थोड़ा ही बिलो है, आपके पास में थोड़े से अप एंड डाउन है, तो वो आपके टॉलरेंस होती हैं, टॉलरेंस लिमिट होती हैं कुछ एक, तो वहां तक तो चलता है, इट्स ओके है। अगर आपके पास में उस लिमिट को ही आप क्रॉस कर जाते हो तो आपको फिर क्या है उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है, उसके ऊपर दोबारा आपको काम करने की जरूरत होती है। आज हम देखते हैं कि वो टॉलरेंस लिमिट कौन सी है। तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट हमारी कौन सी है, इसकी हमने एक बार पहले ही बात की थी कि किसी कंपनियों का आ गया कि वो दिन का 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अगर वो एक दिन में आपका 1900 या 1950 आपका यूनिट बनाते हैं तो वो टॉलरेंसेबल है, कोई बात नहीं। 15-20 यूनिट या 50 यूनिट नहीं बना पाए तो वो नेक्स्ट टाइम कवर अप हो जाएंगी, तो इतना आपका चलता तो वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आती हैं। सो आज हम बात करते हैं कि कौन से हमारे पास में टॉलरेंस लिमिट है और क्या नहीं है। डेविएशन आर एग्जामिन इन द लाइट ऑफ प्री डिटरमाइंड डेविएशन टॉलरेंस। तो हम एक प्री डिटरमाइंड टॉलरेंस लिमिट देख लेते हैं कि अगर हमने देखा कि हमने क्या है इस बार हमारा गोल सेट किया था कि हमें 75% लेके आने हैं, तो अगर वो 75 की जगह 73 या 74 आते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके है, 1-2% का हमारा अप एंड डाउन चलता है। तो हम एक टॉलरेंस लिमिट भी देख लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे नंबर जो है वो 70 से 75 की रेंज में है तो वो टॉलरेंस लिमिट है, लेकिन उससे भी डिविल हो जाते हैं पास में तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट वन। सो यही कह रखा है कि हम इसके लिए क्या एक टॉलरेंस लिमिट डिसाइड करते हैं। इफ द डेविएशन आर विद इन द लिमिट दे आर अवॉइडेबल, कि वो अवॉइड कर सकते हैं कि कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट टाइम कवर अप हो जाएंगी। बट अगर वो लिमिट ही क्रॉस कर जाती हैं तो हमें क्या है उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर हमें क्या है मैनेजर को बताना पड़ता है, उसके अंदर बिना डिले किया गया है उसके ऊपर एक्शंस लेने पड़ते हैं। वो क्या एक्शंस आपके पास में, तो 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसको डिसाइड करने के लिए। नंबर 1 क्या आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल है कि आपका इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में बता रहा है, तो यहां से हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं इसको। इट रेफर टू दैट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच होल्ड्स दैट इंस्टेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी द मैनेजर शुड फोकस इट अटेंशन ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ओनली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कह रखा है कि हमें पता है कि हम सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाना एक मैनेजर के लिए भी बहुत मुश्किल वाला काम है, तो इसलिए हमें क्या कर रहे हैं कि सारी एक्टिविटीज को छोड़ करके जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं अगर मैनेजर उन पे फोकस करता है तो हमें लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और डेविएशन आने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। अब इसको डिटेल में हम समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है कि जो पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां से तो हमें जैसे कि हम लोग देखते हैं सिंपल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल उठाते हैं कि आपके पास में 5 सब्जेक्ट है। अब इन 5 सब्जेक्ट में से आपको पता है कि 3 पे मेरा बहुत अच्छा होल्ड है, तो आप लोग कोशिश करोगे कि 3 पे आपका बहुत अच्छा होल्ड है तो वहां से आप नंबर नहीं कटने दोगे। उसके बाद में आपके बच गए हैं 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं जिन पे होल्ड आपका थोड़ा सा कम है, तो आपको फोकस करने की जरूरत है उन 2 सब्जेक्ट के ऊपर जिन पे आपका होल्ड कम है, यानी कि सारों पर आपका इसमें सारी एक्टिविटीज पे फोकस करने की बजाय आप जो 2 इंपॉर्टेंट आपका इसमें जो वीक पॉइंट आप उनको उठाकर उन पर ही वर्क ऑन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होने वाला है वो बेटर होने वाला है। तो सेम ऐसा ही है, आपने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उठाए हैं तो ऐसे ही क्या रखा है, it is neither economical or not easy to have check on all the activity of an organization। ये बहुत easy, इकोनॉमिकल भी नहीं है आपके पास में, easy भी नहीं है कि सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के हम चेकआउट कर सकें। hence those activities should be determined which are इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें वो एक्टिविटी उठानी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, उसकी आगे सफलता के लिए, जिनको हम बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, कि वो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं कि उन पे तो हमें फोकस करना ही करना पड़ेगा। अगर वो चीजें हमसे छूट गई तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा। तो वो की रिजल्ट एरिया पे हमें पास में जानने होते हैं और उनके ऊपर फिर हमें वर्क करना पड़ता है। सो दैट द मैनेजर शुड नॉट इन्वॉल्व इन स्मॉल सिग्निफिकेंस एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट के पास में जो छोटी छोटी स्मॉल जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है उन पे ना ध्यान देकर ही शुड मोर अटेंशन किन पे दे आपका में दोज एक्टिविटी वेयर अनफेवरेबल रिजल्ट कैन बी कॉजेज हैवी लॉस, यानी कि ऐसी एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे जो आपके अनफेवर में है, आपके फेवर में नहीं है और वो आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती हैं। तो वो हमारा आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आपका।
I think now it's clear to you. We will move towards the next one, second, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, हमें पता है कि कुछ एक कंडीशंस, कुछ एक एक्सेप्शंस हर जगह मिल जाते हैं। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना चाह रहा है आपका में, इट रेफर टू दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल विच होल्ड दैट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। आपका क्या है आपका में, सिर्फ उन सिग्निफिकेंट डेविएशन को हम देखते हैं आपका में, जिसे आपस में एक्सेप्शंस हैं, शुड बी बॉट ऑन द टॉप मैनेजमेंट, तो वो हमें लेके जानी पड़ती है टॉप मैनेजमेंट की अटेंशन के अंदर। इनकी कुछ एक चीजें आपका में कि हाँ कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है, एक्सेप्शन केस है ये आपस में, अगर कभी हो गया आपस में, क्योंकि वो डेली ओकर नहीं होती हैं, कभी कभार अगर ऐसा हो गया है तो एक्सेप्शन केस कहीं भी आ सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आपस में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए मैनर शुड टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन। कुछ एक्सेप्शनल डेविएशन अगर आ गई है तो उसको वहां पर कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। वो आपका में क्या है, कुछ डेविएशन जो आपके में स्पेशली कुछ गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकती हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक कंपनी का हमने देखा आपस में लेस डाउन कि उसके क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है, इंक्रीज हो गया 3% से, यानी कि अब क्या है जो 3% लोग हैं वो क्या है उनको पैसा नहीं देने वाले, लेकिन उनका पैसा डूब चुका है, बैड डेब्ट्स हो गए आपके पास में। सो वो कोई बात नहीं, 3% है, एक्सेप्टेबल है, इतनी बड़ी कंपनी है 3% एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अंदर पास में अगर वो इंक्रीज हो जाता है 3% से तो वो हमें क्या पास में नोटिस में लाना पड़ेगा मैनेजरी कंसर्न में कि हमारे 3% से भी ज्यादा, इनकी हमारा 3% है, थोड़ा पैसा डूब रहा है, कोई बात नहीं, चलो कंपनी कवर अप कर लेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपस में बैड डेब्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं कि लोग आपको पैसा दे, अपने पैसा ले रखा है लेकिन लोग आपको पैसा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा खाए जा रहे हैं, आपस में ले रहे हैं, देने की वापस कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कंपनी को फिर आपको उसके लिए कुछ एक आपके क्या है करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये हमारे पास में आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जहां तक आप एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह तो उनको क्लियरफाई करने के बाद में आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज टू क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक्सेप्शंस। आपका इसमें क्या है, बाय टेकिंग केयर ऑफ इंपॉर्टेंट डेविएशन, आपका इसमें टाइम और एफर्ट दोनों आपको बचाते हैं अगर आप करेक्टिव एक्शन ले लेते हो तो। सेकंड, मैनेजर रिमेन फोकस, इंपॉर्टेंट एरिया क्या है उसके फोकस में रहता है। फिर आपका दे रखा है डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू हैंडल लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड सबऑर्डिनेटिंग हेल्प टू द राइजिंग देयर मोरल्स। आपका इसमें क्या है कि जो कम आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इसमें क्या आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वही हैंडल कर लेते हैं, इसकी वजह से क्या है आपके जो सबॉर्डिनेट है उनका क्या है आपका इसमें मोरल बढ़ता है, वो अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील करते हैं कि हाँ हमें भी कुछ जिम्मेवारी दी गई है। बाय लोकेटिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्विकली एंड पॉसिबल लॉस कैन बी अवॉइडेड। इससे क्या है में हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व आउट हो जाती है और लॉस भी होने के कम चांसेस होते हैं। सो ये हमारे पास में थे टॉलरेंस लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेविएशन के कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से आपका में जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था वो हमें मिला नहीं है, वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपस में ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं कि आपका में एम्प्लॉयज की गलती से आपस में क्या आप वो नहीं कर पाए हो। दूसरा आपका में अनसर्टेन इवेंट्स कुछ हो गए, जैसे कोई स्ट्राइक आपके में होगी, लॉकआउट करना पड़ गया, आपका में शॉर्टेज आ गई, आपका में रॉ मटेरियल के आपस में, या कोई कंपनी के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर आ गए तो आपका माल नहीं बिका है, तो वो डेविएशन भी आपको हो सकते हैं। कुछ आपका में हार्डल्स आ गए हैं, जैसे कि आपस में मशीनरी आपकी चलते चलते खराब हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी चल गई आपका में, तो इस वजह से आपस में आपका प्रोडक्शन रुक गया है, या फिर आपस में कुछ रॉन्ग स्टैंडर्ड आपने डिसाइड कर लिया, आपने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया जिससे आपस में एक्चुअल परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है उतने लेवल की, तो वो सब चीजें भी आपके क्या है काजेस बनते हैं डेविएशन के। आगे हम बात करते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्या क्या हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमारे पास में क्या है लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका में कि हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए आपका में, ताकि जो हमारे पास में क्या है नाउ डेविएशन एंड देयर कॉजेज आर टू नो, हम जान चुके हैं कि क्या डेविएशन है, उनके कारण क्या क्या है, अब हमें क्या है उसके रिगार्डिंग कुछ करेक्टिव एक्शन लेने हैं। तो हमारे पास में फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने पड़ेंगे हमारी डेविएशन को। एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा हमें पता चल गया कि यहाँ से इस वजह से हमारे पास में गलती हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड गलत था, या फिर आपके पास में कुछ और कारण आपके पास में आए हैं, तो उन की पॉइंट्स को देख के उन पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस करना हमारा जरूरत है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है इमीडिएटली उनको रेक्टिफाई कर सकें और आपका इसमें क्या है हमारे प्रोडक्शन का ज्यादा लॉस ना हो। सेकंड, हम क्या है ऐसी रिपीटेशन को रोकते हैं ताकि हमारे पास में हमारे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए, तो हम उन चीजों को रोकते हैं ताकि फ्यूचर में आपका इसमें ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। आगे हमें दे रखा है लास्ट पॉइंट आपका है फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल टेकिंग एक्शन। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर अपने माइंड में रखने चाहिए, क्या क्या चीजें आपके माइंड में उस टाइम होनी चाहिए। सो फर्स्टली क्या है, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर ए केयरफुली इंक्वायरी।
इनटू द कॉजेज ऑफ डेविएशन। सबसे पहले हमें क्या कोई करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, किसके बारे में, पहले में इंक्वायरी करनी चाहिए। जो डेविएशन आए हैं उनके बारे में हम केयरफुली इंक्वायरी करेंगे, किस वजह से डेविएशन आए हैं, क्या उसका कारण है, उसके बाद में कुछ हम एक्शन ले सकते हैं। इफ रॉन्ग स्टैंडर्ड हमारे पास में कुछ डिटरमाइन किया तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। कोरेक्टिव एक्शन हमें लेने पड़ेंगे आपके पास में मैनेजर के पास में, ताकि क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द, वही आपके पास में क्या है, वही मैनेजर क्या है उसके रिगार्डिंग कोरेक्टिव एक्शन ले सकता है जो डायरेक्टली फील्ड पर होता है उस टाइम पे, जिसको एक्चुअल में पता है आपके पास में कि हाँ जी एक्चुअल में कहाँ पर गलतियां हुई है, क्या गलतियां वो बाद में रिपीट ना हो। तो उस मैनेजर को क्या है, वही मैनेजर क्या आपका इसके रिगार्डिंग कोरेक्टिव एक्शन भी ले। एक्शन शुड भी इमीडिएटली लेना चाहिए आपस में, ताकि लॉस ज्यादा ना हो आपस में, उसको अवॉइड किया जा सके फ्यूचर के लिए। और अगर नेसेसरी हो तो आपस में जो हमारे पास में क्या है इंट्रोड्यूस करना चाहिए पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, रूल्स वगैरह को हमें क्या है इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इसीलिए हमें बोलते हैं आपस में कि स्पेशल फीचर है कोरेक्टिव एक्शन लेने के लिए आपस में कंट्रोल, जिसको कंट्रोलिंग है तभी हमारे पास में हम क्या है अपने लॉस को बचा सकते हैं, लॉस होने से हम रोक सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं आपस में कि हमारे पास में क्या है कंट्रोलिंग क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या है टाइम टू टाइम क्या है कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहां पर हमारी कंपनी क्या कर रही है, आपस में क्या उसका होना चाहिए। इसलिए ताकि हम क्या है उसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन लेकर हैवी लॉस होने से बचा सकें। कंट्रोलिंग इज अवर कंटिन्यू प्रोसेस।